नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां तथा सूबेदार जयमंगल पांडे के बारे में, जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। तो ये तीनों जो है, इनका संबंध 1857 के विद्रोह से है और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तीनों डोरंडा सैनिक छावनी के एक सैन्य टुकड़ी के सैनिक थे। ये तीनों जो है, जो डोरंडा में जो सैनिक छावनी थी उसी के एक सैन्य टुकड़ी के ये तीनों सैनिक थे। फिर 30 जुलाई को रामगढ़ बटालियन द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी हजारीबाग भेजी जाती है। 30 जुलाई को जब रामगढ़ बटालियन में सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जो कमिश्नर डाल्टन थे, उनके आदेश पर लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी डोरंडा से हजारीबाग भेजी जाती है। उस समय जो रामगढ़ था वो हजारीबाग के अंतर्गत ही आता था, यानी वो हजारीबाग जिला ही कहलाता था। तो वहां पे भेजी जाती है एक सैन्य टुकड़ी, और उसी सैन्य टुकड़ी में ये तीनों शामिल थे, जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे। और जैसे ही ये लोग रामगढ़ पहुंचते हैं, इस टुकड़ी के जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां तथा सूबेदार जयमंगल पांडे जो है वो विद्रोह कर देते हैं। जैसे ही ये सैनिक वहां रामगढ़ बटालियन पहुंचते हैं, तो ये वहां जाते हैं सैन्य विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन इनके भी अंदर अंग्रेजों के प्रति जो है वो कुछ खुन्नस थी, जिसकी वजह से ये लोग भी वहां उन सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर देते हैं। फिर विद्रोही सैनिक पुनः डोरंडा पहुंचे और विद्रोह कर दिए। अब क्या होता है, जब ये लोग भी उन विद्रोहियों में शामिल हो जाते हैं, तो इनके जो नेतृत्व करता थे लेफ्टिनेंट ग्राहम, वे वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और फिर ये विद्रोहियों के साथ मिलकर वहां से पुनः डोरंडा पहुंचते हैं और विद्रोह कर देते हैं। वहां जब ये विद्रोही सैनिकों के साथ मिलते हैं और डोरंडा चले जाते हैं, और डोरंडा में भी लूटपाट मचाते हैं, अंग्रेजों को लूटते हैं, उनके चर्चों पे आक्रमण करते हैं और वहां पे पूरा आतंक फैलाते हैं और वहां विद्रोह कर देते हैं। फिर इनकी जो योजना थी वो थी शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह से मिलने की। अब ये जो विद्रोही सैनिक थे, इनकी योजना क्या थी, जब ये डोरंडा में लूटपाट मचाते हैं, उसके बाद इनकी योजना थी कि ये बिहार के जो वीर कुंवर सिंह थे शाहबाद के, उनसे जाके मिले। ये क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि इनके पास सैनिक थी, बंदूकें थी, हर चीज थी विद्रोह करने के लिए, लेकिन इनमें एक सफल नेतृत्वकर्ता का अभाव था। तो इन्हें एक सुदृढ़ नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी, जिसकी वजह से ये वीर कुंवर सिंह से मिलना चाहते थे, क्योंकि वे जो है बिहार में वहां भी विद्रोह हो रहा था और इन्हें ये चीज मालूम थी कि वीर कुंवर सिंह बहुत ही अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं और उसकी इन्हें जरूरत है। इसी वजह से इन जो विद्रोही सैनिक थे, इनकी जो योजना थी वो थी शाहबाद के वीर कुंवर सिंह से मिलने की। फिर क्या होता है कि जैसे ये जब वहां जाना चाहते हैं वीर कुंवर सिंह से मिलने के लिए, उसके पहले ही 10 अगस्त को अंग्रेजों के द्वारा कुंवर सिंह की हार हो जाती है। इसके पहले ही वीर कुंवर सिंह से मिलने से पहले ही अंग्रेज, चूंकि वहां भी तो विद्रोह हो ही रहा था, इसी बीच अंग्रेज जो है वीर कुंवर सिंह को पराजित कर देते हैं, उनकी शहादत हो जाती है वीर कुंवर सिंह की। तो ये वहां पे मिलने के लिए उनसे नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे भी जो डाल्टन है वो इनके घरों पे पहरा लगवा देते हैं। इनके घरों पे अंग्रेजों की पहरेदारी लगा दी जाती है कि विद्रोहियों को पकड़ने का यानी हर इंतजाम कर दिया जाता है कमिश्नर डाल्टन के द्वारा। फिर विद्रोहियों को उचित नेतृत्व की आवश्यकता थी। अब क्या है, जब वीर कुंवर सिंह से नहीं मिल पाते, उनकी शहादत हो जाती है, तो इनको नेतृत्वकर्ता जो है वो खटकने लगती है, यानी कि इन्हें विद्रोह करने के लिए जो नेतृत्व चाहिए था वो इन्हें नहीं मिल पाता है और इन्हें जिनकी सख्त जरूरत थी। इस वजह से ये क्या करते हैं कि वे गणपत राय के माध्यम से, ये गणपत राय से मिलते हैं और गणपत राय के माध्यम से ये अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में नागवंशी राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को चुनते हैं। गणपत राय, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, साथ ही हम लोगों ने विश्वनाथ सहदेव के बारे में पढ़ रखा है।
तो ये ही विद्रोही सैनिक जो है गणपत राय के माध्यम से ही ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो कि एक नागवंशी राजा थे उनसे जा मिलते हैं, उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता चुनते हैं। पहले तो वे तैयार नहीं होते हैं, लेकिन गणपत राय के मनाने से वे तैयार हो जाते हैं। फिर 2 अक्टूबर 1857 को चतरा की लड़ाई होती है, जिसमें सूबेदार नादिर अली खान जो कि तोपची थे वो घायल हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब इन्हें नेतृत्व मिल जाता है ठाकुर विश्वनाथ शाह का और उनके सेनापति के रूप में मिल जाते हैं गणपत राय, तो ये जो है विद्रोह करते हुए शेर घाटी से होते हुए ये चतरा की ओर बढ़ते हैं। और जब ये 2 अक्टूबर 1857 की जब चतरा की लड़ाई होती है, तो जिसमें कि सूबेदार नादिर अली खान जो थे वो तोपची थे, यानी वो तोप चलाने का काम कर रहे थे और उसी दरमियान वो घायल हो जाते हैं। नादिर अली खान, सूबेदार नादिर अली खान जो है चतरा की लड़ाई में तोप संचालन के क्रम में जो है वो घायल हो जाते हैं। और जमादार माधव सिंह जो है वो एक सैन्य टुकड़ी के साथ भाग निकलते हैं। जैसे ही ये घायल हो जाते हैं, जमादार माधव सिंह एक सैन्य टुकड़ी के साथ वहां से भाग खड़े होते हैं। और जो विद्रोही सैनिक है, जब माधव सिंह भाग जाते हैं, नादिर अली खान घायल हो जाते हैं, तो जो विद्रोही हैं वो अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। इस तरह से विद्रोही सैनिकों की पराजय हो जाती है। और माधव सिंह जो कि भाग निकलते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों की ओर से 1000 रुपए का इनाम रखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इनाम वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि जो माधव सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था। तो माधव सिंह को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा गया था अंग्रेज सरकार की तरफ से। फिर 3 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली जो है वो पकड़े जाते हैं। और इस तरह से अंग्रेजों के दमन चक्र के कारण, लगातार दमन चक्र जो चलता जा रहा था, उसकी वजह से जो 3 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली खान जो है वो पकड़े जाते हैं। और 4 अक्टूबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। इस तरह से दोनों पकड़े जाते हैं और उनको फांसी दे दी जाती है 4 अक्टूबर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पकड़े जाते हैं 3 अक्टूबर को और उन्हें फांसी दी जाती है 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। फिर चतरा शहर में फसिहारी तालाब के किनारे एक आम के पेड़ पर कई विद्रोही सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और इस तरह से जो चतरा है, चतरा शहर जो है, वहां पे एक पोखर या तालाब जिसे कहते हैं वो है, जिसका नाम है फसिहारी तालाब। फसिहारी तालाब के किनारे एक आम का पेड़ है जिस पर कई सैनिकों को जो है फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार की तरफ से दे दी जाती है। और जिस वजह से आज भी जनता उस पेड़ को और उस तालाब को फसिहारी तालाब के नाम से ही पुकारती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, इसके साथ और भी था कि जो माधव सिंह थे वो तो भाग ही निकले, और जो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय हैं वो भी वहां से भाग निकलते हैं और वो लोहरदगा चले जाते हैं, जहां से वो छापामार युद्ध जारी रखते हैं और अंग्रेजों से युद्ध करते रहते हैं। तो आज ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान तथा सूबेदार जयमंगल पांडे के बारे में। इनसे रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इतनी ही बातें हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी मेरे हिसाब से शायद और कुछ नहीं होगा जिसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।